अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ मसले देखे थे, उसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ज़ाविया के नासिब की खुसूसियात का मसला और तीन मुतवाज़ी कुतुब के हायल कतात की खुसूसियात। अब वो तीनों मसलों का इस्तेमाल करके अब आगे की मश्क हल करेंगे। अब मश्की सेट 1.2 में पहला जो सवाल है, क्या दिया हुआ है? ज़िल में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई है, मतलब कुछ शक्ल दिया हुआ है, उसकी लंबाइयाँ दी हुई है। उनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ कौन है? हुआ पी एम है, ये साबित करना है। ठीक है, अब नासिफ है मतलब यहाँ पे ज़ाविया के नासिफ खसूसियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं। किस तरह से? देखो, अब यहाँ पे कुछ कीमतें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले पी आर दिया हुआ है 3, पी क्यू दिया हुआ है 7, क्यू एम दिया हुआ है 3.5 और पी एम दिया हुआ है 15। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन? ये ज़िला बटे ये ज़िला, पी आर बटे पी क्यू। अब पी आर कितना है अपने पास? 3 और पी क्यू कितना है अपने पास? 7। ठीक है, अब ये कटने होता है तो इसको डायरेक्ट अपन वैसे ही रखेंगे, इसको नंबर 1। फिर क्या करेंगे? आर एम बटे एम क्यू, आर एम बटे एम क्यू। अब यहाँ पे 1.5 और ये 3.5। ठीक है, अब अशारिया है तो क्या करेंगे? 15 बटे में 10 जाएगा, एक के बाद अशारिया मतलब एक सिफर नीचे जाएगा, ज़रब नीचे 35, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर अशारिया रहा तो नीचे और नीचे रहा तो ऊपर लगाना है। ठीक है, ये और ये कट। अब कटता तो काटो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। तो आपको क्या मिला? आर एम बटे एम क्यू बराबर 3/7, ये नंबर 2। ठीक है, अब दोनों की कीमत सेम आई, 1 और 2 की बिना पर। 1 और 2 की बिना पर क्या आया? पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम क्यू। क्या क्या मिला? पी आर बटे पी क्यू और आर एम बटे एम क्यू। मतलब क्या है यहाँ पर? अपन पूरा हल करके क्या करें? ये निकाले। अब दोनों कीमत सेम आई तो अपने को यहाँ पर कुछ एक खुशियात मिल रही है, पी आर बटे पी क्यू और आर एम बटे एम क्यू। और ये कौन सी खुशियात है? मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुशियात के, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर। ये उसका अक्स है, मुसल्लस के ज़ाविये की नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर, की अक्स की बिना पर अगर ये मिला तो मतलब क्या आया जवाब में? आपका जवाब में क्या आया? शिवा पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ है। समझ में आया? वैसे ही आगे के दोनों एग्जाम्पल आप घर पे कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 1 में 3 सवाल थे, जिसमें पहला मैं यहाँ पे किया। ठीक है, अब उसका इस्तेमाल करके आप क्या करो? दूसरा और तीसरा हल करो। कीमतें सेम आई तो नासिफ है, अगर कीमतें अलग अलग आ रही है तो वो उसकी नासिफ नहीं है। ठीक है, अब आगे का सवाल, सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? मुसलस पी क्यू आर में पी एम बराबर 15 दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 25 दिया हुआ है, पी आर बराबर 20 और एन आर बराबर 8 हो तो क्या साबित करना है? खत एन एम मुतवाजी है ज़िला आर क्यू के। ये जो खत है कि नहीं, इस ज़िले के मुतवाजी है कि नहीं बताना है। ठीक है, और कुछ कीमतें दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? इसमें एम क्यू निकालेंगे और एन आर निकालेंगे। देखो आप किस तरह से, सबसे पहले ये निकालेंगे पी क्यू बराबर क्या था? पी एम जमा एम क्यू। हम खती नुकात है पी डैश आर एम डैश और क्यू, एक ही खत पर 3 नुकात है, वो इस तरह से लेना है उसको। ठीक है, अब पी क्यू दिया हुआ है आपको 25, पी एम दिया हुआ है 15, उस पर से एम क्यू निकालो। तो 15 आया इधर, तो 25 नफ़ी 15 बराबर एम क्यू। तो एम क्यू आपको कितना मिला? कितना मिला? 10 मिला। ठीक है, उसी तरह से ये साइड का, इस तरह से, इसी तरह क्या आने वाला यहाँ पर? पी आर बराबर पी एन जमा एन आर बराबर है। अब पी आर कितना है आपके पास? 20, पी एन कितना है? 8, उस पर से एन आर निकालो। 8 को इधर भेजो तो जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 8 बराबर
एन आर। तो एन आर बराबर कितना मिला आपको? 12 मिला, बराबर है। अब क्या करेंगे, ये ज़िला बटे ये ज़िला, पी एम बटे एम क्यू, पी एम बटे एम क्यू। पी एम आपके पास कितना आया? 15 है। एम क्यू कितना है? 10 है। कटता तो काट करो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो ये 3/2, ये नंबर 1। ठीक है। उसी तरह से आगे इधर साइड का पी एन बटे एन आर बराबर 8 बटे कितना है? 12, 4 दूनी 8, 4 दिया, पी एन 8 और सॉरी पी एन अपने पास कितना है यहाँ पर? पी एन निकाले अपन यहाँ पर, पी एन कितना है अपने पास? 12 आया। तो ये 12 बटे 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, तो ये कितना मिला? 3/2 मिला, ये नंबर 2। अब दोनों की कीमत क्या आई? दोनों की कीमत सेम आई। तो किस तरह से लिखेंगे? 1 और 2 की बिना पर पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एन बटे एन आर, 1 और 2 की बिना पर। अब क्या देखो सर, शक्ल में देखो क्या क्या मिला? पी एम बटे एम क्यू और पी आर बटे पी एन बटे एन आर, दोनों कीमत सेम आई, मतलब दोनों क्या है? मसावी है। और ये अपन पहला मसला पढ़े हैं, मुतनासिबत के बुनियादी मसला, लेकिन ये पूरा हल करने के बाद वो आया अपने पास, तो यहाँ पर उसका अक्स आएगा। ठीक है। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर क्या आएगा? खत एनएम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के। समझ में आया? कीमतें दोनों की भी सेम है। इससे पहले सवाल में जाविया के नासिब का इस्तेमाल करें, और ये सवाल में अपन मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स का इस्तेमाल करें। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिब कौन है? एम एन पी जाविया एन का नासिब कौन है? क्यू एन क्यू है। फिर क्या क्या दिया हुआ है? अगर एम एन बराबर 5 दिया हुआ है, पी एन बराबर 7 दिया हुआ है, और एम क्यू बराबर 2.5 हो तो क्यू पी मालूम कीजिए। ठीक है। अब शक्ल में देखो, यहाँ पर 2 निशानी दिख रही है ज़ीरो की, ऐसी निशानी आई या फिर 2 ज़रब की निशानी आई, तो ये जाविये के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमेशा याद रखो, जब भी 2 ज़ीरो आए या 2 ज़रब की निशानी आए, मतलब वो नासिब है, तो यहाँ पर क्या करना है? जाविये के नासिब की खुसूसियत का मसला इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हल में क्या करेंगे? मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत की बिना पर या मसले की बिना पर किस तरह से आएगा बताओ? एन एम बटे एन पी किस तरह से आएगा? एन एम बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम्पल पेपर में, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ निशानी देखकर पहचानना है। ठीक है। अब एन एम बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। अब कीमत रखो, एन एम कितना है अपने पास? 5 है। एन पी कितना है आपके पास? 7 है। एम क्यू 2.5 और ये क्यू पी बराबर है। आप तिरछा ज़रब करो, क्या आएगा? 5 ज़रब क्यू पी बराबर 2.5 ज़रब 7, फिर क्यू पी बराबर ये 2.5 ज़रब 7 बटे ये 5 बराबर है। आप कट करो, 5 का 5, 5 पंजे 25, एक के बाद आशार्य मतलब 0.5। आप दोनों को ज़रब करो, कितना है? क्यू पी बराबर 5 सत्ते 35, एक के बाद आशार्य मतलब 3.5। बहुत ही सिंपल है। आया समझ में? जाविया के नासिब की खुशियत कब इस्तेमाल करना है? जब ये 2 निशानियाँ हुई, नासिब का अगर सवाल में इस्तेमाल किया गया या फिर 2 निशानियाँ का इस्तेमाल किया गया, ये या ये ज़रब की अलामत, तो इस तरह से भी दे सकता है, ये ज़रब उसके बदला। तो यहाँ पर डायरेक्ट जाविया की, और जहाँ पर निशानी उसके ऊपर से ही शुरू करना है। मैं किस तरह से शुरू किया? एन एम बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी, फिर कीमत रखो, हल करो।
आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सवाल क्या है, शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, उनकी बिना पर दिखाइए कि ए पी बटे पी पी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यहाँ पे कुछ एक शक्ल दिया हुआ है, उसके जाविये की पैमाइश दिया हुआ है, अपने को ये साबित करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जाविया इसके बराबर है, दोनों की पैमाइश 60 है। फिर ये जाविया और ये जाविया, मतलब ये दोनों नज़ीरी जाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हल में, जाविया ए पी क्यू मुतमासिल है जाविया ए बी सी। हर एक की पैमाइश कितनी है, हर एक की पैमाइश कितनी है, 60 है। दोनों की पैमाइश 60 है, मतलब वो दोनों जाविया क्या रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। फिर दूसरा जाविया ए पी क्यू मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। इस तरह से निशानी बन रही है, किस तरह से, ये इस तरह से बड़ी की अलामत। तो वो कौन से जाविये रहते, नज़ीरी जाविया। ठीक है, अब ये जाविया इसके बराबर है और वो नज़ीरी जाविया है, तो नज़ीरी जाविया की आजमाइश की बिना पर ये खत क्या रहेगा, इस ज़िले के क्या रहेगा, मुतवाज़ी रहेगा। तो कता पी क्यू मुतवाज़ी है कता बी सी के, क्या आएगा, नज़ीरी जावियों की आजमाइश की बिना पर। वो खत उस खत के मुतवाज़ी, अब ये खत इस खत के मुतवाज़ी, ये खत इस ज़िले के मुतवाज़ी है, मतलब यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला है पी बटे पी बी, इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। बहुत ही सिंपल था, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। समझ में आया, चारों क्वेश्चन किस तरह से हल किया, समझ में आया। ठीक है।